Hello and good morning, everyone. Today we are proceeding towards the question number 2, which states that prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. We have to show that this number 3 plus 2 root 5 is irrational. So, how we can do it? Check the solution. Now, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. So, how we have to proceed? We have to use the contradiction method. So, what we do in that case, we assume that let 3 plus 2 root 5 is rational number. हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है हम उसका उल्टा मान के चलेंगे. हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ रेशनल नंबर. तो हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और आगे हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे, यानी कि जो हम चीज़ लेके चल रहे हैं वो हम आगे जाकर गलत साबित कर देंगे. दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है. तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ रेशनल नंबर, देन we can write it as 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b. अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम a upon b के फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are integers, a and b are integers and b is not equal to 0. अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसे a अपॉन बी यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर इंटीजर्स होते हैं और नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब करेंगे क्या कि मैं सिर्फ यहाँ पर रूट 5 को रहने दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब नंबर्स को मैं राइट हैंड साइड पर लेके जाऊँगा. तो इससे क्या होगा ज़रा देखिए, 2 रूट 5 है यहाँ पर a अपॉन बी, मैं ये प्लस 3 को राइट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा. ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 से, राइट हैंड साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. कैसे, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 2 के मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b -3. इस वाले 2 को भी 3 के नीचे लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2. ऑलराइट, अब ज़रा देखें राइट हैंड साइड की तरफ, a अपॉन 2b, a इंटीजर, 2 इंटीजर, b इंटीजर, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है. 3 अपॉन 2 जिसमें 3 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, तो ये भी एक रेशनल नंबर है. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, रूट 5, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया था कि रूट 5 एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है. इससे पहले वाली वीडियो आप देखिएगा, मैंने रूट 5 को इरेशनल नंबर शो करके दिखाया था. तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल हो और राइट हैंड साइड रेशनल हो और दोनों बराबर भी शो हो रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक तरफ इरेशनल नंबर और एक तरफ रेशनल नंबर बराबर हो. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो स्टार्टिंग में हमने चीज़ मान के चले थे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. नीचे क्या लिखेंगे हम, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number. इस तरीके से हम शो कर सकते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को शो किया था पूरे स्टेप करके, उस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोसीजर जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. तो उसको सिर्फ ऐसे ही किया जाता है इन क्वेश्चंस को. होप यू लाइक द सोल्यूशन. अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. आई विल ट्राई टू क्लियर दैट. थैंक यू. Hello everyone. Now we are going to solve question number 3. Prove that the following are irrationals. So there are 3 parts. First is 1 upon root 2,
second 7 root 5, and third is 6 plus root 2. We will solve one by one. So here is the solution. We are solving part A. 1 upon root 2 we have to show it is irrational. So we are using the contradiction method. हम contradiction method का यूज़ करने वाले हैं. इसका मतलब जो क्वेश्चन ने पूछा है इसका उल्टा मान के चलेंगे. हम मान के चल रहे हैं let 1 upon root 2 is a rational number. अगर 1 upon root 2 एक rational number है then we can write 1 upon root 2 in the form a upon b. अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसे a upon b के फॉर्म में लिखा जा सकता है where a and b are integers. a और b कैसे हैं? इंटीजर्स हैं और b ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो ज़रा आप मुझे ये बताएं कि क्या आप जानते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है? तो आइए ज़रा मैं क्या करता हूँ, दोनों का इन्वर्स कर देता हूँ. यानी कि 1 अपॉन रूट 2 को मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा रूट 2, और a अपॉन b का उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा b अपॉन a हो जाएगा. देखिए ज़रा, आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे पता है कि रूट 2 कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है. लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो b भी एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, और ये b अपॉन a के फॉर्म में है, जिसमें a को भी हम मान के चलते हैं यहाँ पर कि a भी क्या होगा? नॉन ज़ीरो होगा. तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गया? ये b अपॉन a की फॉर्म है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया. ठीक है. और यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ? इक्वल टू का साइन. लेकिन ये चीज़ कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि एक तरफ इरेशनल हो एक तरफ रेशनल हो, दोनों बराबर हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मान के चले हैं कि 1 अपॉन रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो यहाँ नीचे कैसे लिखते हैं? इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, या दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब कि जो चीज़ आप मान के चले हैं वो नीचे आकर गलत साबित हो गई. हैंस इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. Now we will proceed towards the next part. Now the next is 7 root 5. We have to show that 7 root 5 is irrational, so we are using the contradiction method again. हम फिर से contradiction method का यूज़ करने वाले हैं. हमने मान के चले कि let 7 root 5 is a rational number. तो अगर 7 root 5 को आप रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो इसे आप a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं where a and b are integers and b is not equal to 0. ठीक. तो हम करेंगे क्या कि मैं रूट 5 को एक तरफ रहने दूंगा और बाकी के नंबर्स को मैं एक तरफ ले जाऊंगा. तो इससे क्या होगा ज़रा देखिए, ये 7 के मल्टीप्लाई रूट 5 से हो रही है, तो 7 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो रूट 5 इधर बचेगा, इधर बचेगा a अपॉन 7b. ठीक. तो आपको पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है. और राइट हैंड साइड पे देखें तो a एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, b नॉन ज़ीरो भी है. तो इसका मतलब ये पूरा नंबर कैसा हो गया? रेशनल हो गया. ये एक रेशनल नंबर हो गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता. इसका मतलब जो आप स्टार्टिंग में मान के चले हो 7 रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा. दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन है. दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है. कॉन्ट्रडिक्शन किससे है? इस स्टेटमेंट से कि 7 रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर. ये जब आप ये मान के चले हो नीचे गलत चीज़ साबित हो गई कि एक इरेशनल रेशनल के बराबर हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता. इसका मतलब क्या है कि 7 रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर. ठीक. Now we are proceeding towards the last third part.
Now here is the last part, that 6, you have to show that 6 plus root 2 is an irrational number. So हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का फिर से इस्तेमाल करते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर हम मान के चल रहे हैं. तो अगर हम रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं तो इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि a और b दोनों इंटीजर्स हैं और b नॉन ज़ीरो है. ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर की. अब ज़रा देखिए, मैं रूट 2 को एक तरफ लिखा रहने देता हूँ और a अपॉन बी, और मैं 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे से राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा. तो यहाँ पर +6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -6. ठीक है, तो ज़रा देखें, ये रूट 2 आपको पता है एक इरेशनल नंबर होता है. a अपॉन बी ये एक रेशनल नंबर है और 6 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 6 को 6 अपॉन 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो ये भी कैसा रेशनल नंबर है. तो यानी कि राइट हैंड साइड पे सारे रेशनल, लेफ्ट हैंड साइड पे इरेशनल, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन. जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ये गलत हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है. होप यू लाइक द सोल्यूशन ऑफ दीज 3 पार्ट्स. अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उसका. Hope you like this video. Like, share and subscribe. Thank you.